Students, today I discuss in your science subject chapter 4 heat. This video provides one who not able to get live classes, and this video helps to them. Heat is at first you know that what is heat. The heat is a form of energy which causes the sensation of hotness and coldness. हीट जो है एनर्जी का एक रूप है जिससे हमें किसी भी चीज के ठंडा या गर्म होने का महसूस होता है, सेंसेशन होता है। और हीट का जो है इसका एसआई यूनिट ये मेजर जूल में किया जाता है, और नॉन एसआई स्टैंडर्ड इसका जो नॉन स्टैंडर्ड यूनिट होता है वो इसका कैलोरी होता है। फिर आते हैं हम टेम्परेचर में। द डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट on some chosen scale is called temperature. Here we discuss the chosen scale. It means there are three types of scale which provide to measure the temperature of any body. There are three temperature scale. First Celsius, Fahrenheit and Kelvin scale. You also know that when anybody get heat, the energy is increased, and when anybody lost heat, that energy decreased. Now we discuss on a Celsius scale, and nowadays the commonly Celsius scale is used. It is designed by Andreas Celsius in 1701 to 1744. The lower fixed point of Celsius thermometer is 0 degree Celsius and upper fixed point is 100 degree Celsius. It is the Celsius scale thermometer is also called clinical thermometer. इसको हम लोग clinical thermometer भी कहते हैं क्योंकि डॉक्टर के द्वारा बॉडी टेम्परेचर मेजर करने के लिए इस स्केल का यूज होता है। It is used to measure the body temperature of human and animals. ये ह्यूमन एंड एनिमल्स के बॉडी टेम्परेचर को मापने में इसका यूज बड़े पैमाने पर होता है। ठीक है, अब थोड़ा सा हम इससे जो क्लिनिकल थर्मामीटर है इसकी बनावट पे, इसके स्ट्रक्चर पे हम डिस्कस करेंगे और इसका कैसे हम यूज करते हैं इसके बारे में भी हम अभी डिस्कस करेंगे। देखो, एट फर्स्ट you all see in your book पेज नंबर 41, आप लोग अपने ये जो है इसका स्ट्रक्चर आपको फिगर आपके बुक में पेज नंबर 41 में मिलेगा। वहां पे तुम देखना, मैं जो जैसा समझा रहा हूं इसका जो स्ट्रक्चर देखो, यहाँ पे तुम देखोगे कि एक कैपिलरी ट्यूब की तरह इसमें क्या होता है, बना हुआ स्ट्रक्चर है इसका। इसमें एक नीचे बल्ब होता है जिसमें मरकरी, जिसे हम ऐसे आम भाषा में पारा भी कहते हैं, यूज होता है। ठीक है ना, वो बहुत ही क्या शाइनिंग होता है, जस्ट लुक लाइक अ सिल्वर कलर, वो सिल्वर कलर में दिखाई देता है। ठीक है, और एक किंक होता है जो कि भी शेप में होता है। भी शेप होने के बाद वो क्या होता है, सीधे आगे स्ट्रेट गया होता है। तुम इस फिगर के हेल्प से देख सकते हो कि एक थर्मोमीटर, क्लिनिकल थर्मोमीटर का स्ट्रक्चर है जिसमें कि ये तुम्हारा जो है इसको हम लोग बल्ब बोलते हैं, जहाँ पारा होता है, मरकरी होता है, और ये जो है भी शेप, इसी को हम किंक बोलते हैं। ठीक है ना, इससे जो है जब हम टेम्परेचर का मेजर करते हैं किसी बॉडी के, ह्यूमन बॉडी का, ठीक है, तो ये टेम्परेचर जब ये होता है तो ये राइज करता है, ये जो मरकरी है वो ऊपर की तरफ चढ़ने लगता है, जिसे हम और एक फिक्स पॉइंट पे आके वो कंप्लीटली स्टॉप हो जाता है जब वो फाइनल किसी बॉडी का टेम्परेचर मेजर कर लेता है। और फिर हम क्या करते हैं, इसे शरीर से सेपरेट करते हैं, डॉक्टर या कोई भी इसे निकाल के, और फिर इसका मेजर चेक करता है कि शरीर का टेम्परेचर कितना है। और वो कैसे होता है, जहां जाकर ये मरकरी का पारा स्टॉप कर जाता है, इसकी रीडिंग स्टॉप हो जाती है, वही हमारा लास्ट बॉडी का टेम्परेचर होता है। ठीक है,
अब यहाँ पे डिस्कस ये करेंगे कि कुछ प्रिकॉशन है जिनको हमें इसकी यूज के समय करना होता है क्लिनिकल थर्मोमीटर के। तो ये आपकी बुक में दिया हुआ है, मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ और बाकी आप बुक्स अपने रीडिंग कीजिएगा कि थर्मोमीटर जो है ये यूज करने से पहले इसको किसी भी एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से या डिटॉल हो या सेवलॉन हो तुम्हारे घर पे, उससे हल्का इसे अल्कोहल हो, इसको उसमें डाल देते हैं कुछ सेकंड के लिए और उसके बाद उसको बाहर निकाल के ड्राई कर लेते हैं एयर में। उसके बाद उसे द लेवल ऑफ मर्क्यूरी जब 35 डिग्री के नीचे आते हैं, देखो जब भी हम कोई भी ऐसे घर पे भी तुम लोग देखे होंगे कि जब भी हमें किसी भी सब फैमिली के मेंबर को फीवर या कुछ ऐसा महसूस होता है तो घर पर रखे हुए थर्मोमीटर को हम यूज करते हैं। क्या डायरेक्ट थर्मोमीटर लेकर आर्मपिट या क्या टंग के पास उसे हम लोग यूज करते हैं? नहीं, एट फर्स्ट भी हम लोग क्या करते हैं, उसको जर्क करते हैं। ऐसे ऐसे झाड़ने से क्या होता है, जो पारा होता है वो नीचे मरकरी आ जाता है बिलो द 35 डिग्री सेल्सियस। जब ये हो जाए तो दिस इज रेडी फॉर मेजर द ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर। उसके बाद हम उसको ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर मेजर करते हैं और ये शरीर में दो ऐसे जगह हैं, प्लेस हैं जहां इसको हम लोग प्लेस करते हैं। फर्स्ट है आर्मपिट और सेकंड है नियर द टंग, एक जीभ के पास या आर्मपिट के पास हम इसे प्लेस करते हैं। और सम आफ्टर 1 to 2 मिनट्स, जब ये कंप्लीटली आप 1 से 2 मिनट के बाद ये अपना पूरे बॉडी का टेम्परेचर फाइनल रीड कर लेता है, तब हम इसे शरीर से सेपरेट करते हैं और हम इसका मेजर कर लेते हैं कि व्हाट इज द प्रेजेंट टेम्परेचर ऑफ आवर बॉडी। ओके, देखिए उसके बाद यूज होता है लेबोरेटरी थर्मोमीटर का। लेबोरेटरी थर्मोमीटर में क्या है कि इसका हायर पॉइंट जो है लेबोरेटरी थर्मोमीटर का, इसका जो है अब देखिए डिफरेंस है बनावट में, इसके स्ट्रक्चर में भी डिफरेंट है। इन द लेबोरेटरी थर्मोमीटर नो एनी किंक इन ए वी शेप, यहाँ पे कोई भी ऐसा किंक जो है वो आपके वी शेप में नहीं है। इसका जो है कैपिलरी ट्यूब सीधा स्ट्रेट होता है टॉप टू बॉटम, बट इन दिस थर्मोमीटर ऑल्सो मर्करी यूज एज ए लिक्विड। ओके, इसमें जो है इसका मैक्सिमम जो मिनिमम टेम्परेचर होता है वो -0 डिग्री सेल्सियस से और मैक्सिमम 110 डिग्री सेल्सियस तक होता है। क्लिनिकल में 0 डिग्री मैक्सिमम एंड 100 डिग्री 0 डिग्री मिनिमम एंड 100 डिग्री सेल्सियस मैक्सिमम टेम्परेचर रीड करता है आपका क्लिनिकल थर्मोमीटर। बट इन ए लेबोरेटरी थर्मोमीटर मिनिमम -10 डिग्री सेल्सियस एंड मैक्सिमम 110 डिग्री सेल्सियस का रीडिंग ये आपका लेबोरेटरी थर्मोमीटर करता है। इस प्रकार से ये डिफरेंस भी हो गया और कॉमन जो है सिमिलरिटी हुई कि बोथ इन ए बोथ थर्मोमीटर वी यूज मर्करी। ठीक है, इसका भी जो है यूज करने के पहले, इसका उपयोग से पहले इसके भी कुछ प्रिकॉशन है जो कि हमें करना होता है। ओके, now we discuss on the heat. How do heat travel? There are three medium, there are three ways to heat travel one object to another object and in the other word one body to other body. At first you know that heat always travel higher टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। हीट जो है हमेशा हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की ओर जाता है। और अभी मैंने जो डिस्कस किया कि देयर आर 3 वे टू हीट ट्रांसफर। फर्स्ट होता है कंडक्शन, फिर होता है कन्वेक्शन और फिर होता है रेडिएशन। ठीक है, कंडक्शन जो है एट फर्स्ट एक नोट कर लेना कि कंडक्शन इज maximum occurring in solid substance and body. Convection always occur in a liquid and gases. Okay, so one by one we discuss in a explained form conduction, convection and radiation. Okay, the heat flow from
higher temperature to lower temperature, it means the temperature of higher body to the temperature of lower body. It's called the transfer of heat. Heat of transfer क्या कहलाता है? When heat transfer from one body to another body is called the transfer of heat. At first, we take a stiff of a iron rod and we hold up one side and other side we keep on the flame. कंडक्शन का मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ कंडक्शन सॉलिड में कैसे होता है। तो हम एक रॉड ले लेंगे मेटल का, चाहे वो आयरन हो चाहे कॉपर हो, किसी का भी, और वन साइड जो है अपने हैंड से होल्ड करेंगे और नेक्स्ट जो अदर साइड है उसको हम फ्लेम पे रखेंगे। व्हाट वी रीड आफ्टर सम टाइम एंड व्हाट वी रीड बिफोर कीप ऑन फ्लेम। हम क्या रीड किए फ्लेम पे रखने से पहले और फ्लेम पे रखने के बाद। जब हमने आयरन किसी भी मेटल रॉड को हमने अपने हाथ में होल्ड किया, हैंड से होल्ड किया, उस समय वो क्या था टेम्परेचर नॉर्मल। परहैप्स वी फील कोल्ड, हमें ऐसा हो सकता है कि हम उस समय उस मेटल को जब हमने टच किया वो हमें ठंडा महसूस हुआ, लेकिन वेन हमने जब उसे फ्लेम पे वन साइड को रखा और आफ्टर 2 to 4 या 5 जो भी समय लगे कुछ मिनट के बाद हम फील करेंगे कि दैट साइड ऑल्सो बिकम हॉट विच आई होल्ड, जिसे हमने पकड़ा है वो साइड भी कुछ समय के बाद हमें गर्म महसूस होने लगेगा। इससे हम समझते हैं, तो इससे हमें ये कंक्लूजन निकलता है कि यहाँ पे हीट का जो कंडक्शन हुआ, यानी कि एक साइड जो कि फ्लेम पे है उससे हीट एक दूसरे सॉलिड को हॉट करता हुआ ट्रेवल करता हुआ अनदर साइड पर, एंड साइड पे जिसे हमने होल्ड किया है वहां तक पहुंच गया। और कंडक्शन तब तक रहता है, ये प्रोसेस शुरू रहता है, चलता रहता है जब तक कि होल बॉडी ऑफ ए टेम्परेचर नॉट बिकम सेम। जब तक पूरे बॉडी का टेम्परेचर सेम एक समान टेम्परेचर नहीं हो पाता है तब तक ये कंडक्शन चलता रहता है, और जब ये बॉडी टेम्परेचर एक समान हो जाता है तब ये जाके कंडक्शन स्टॉप करता है या और इसकी हीटिंग पावर बढ़ती जाती है। ओके, तो आज तक इतना ही इसमें, फिर नेक्स्ट पार्ट में हम इसके आगे बढ़ेंगे।